गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये जो टेक्निक है इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। पहले करेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन करनी है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर कॉपर ऑक्साइड के साथ 1:2 मिक्सचर में हम हीट करेंगे। ये डिलीवरी ट्यूब से कनेक्टेड है और इसमें एक बल्ब में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया गया है जो वाइट कलर का है, और दूसरी तरफ डिलीवरी ट्यूब को लीड करते हैं, डिप करते हैं इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन और हाइड्रोजन फ्री होते हैं और कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिस्पेक्टिवली बनाते हैं। वाटर वेपर्स जो हैं वो जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास होते हैं तो उसको ब्लू कर देते हैं। तो वाइट कलर अगर ब्लू हो जाए तो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। इन अदर वर्ड्स कार्बन इज प्रेजेंट। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की करेगा, यानी वाइट कलर के कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और इसी तरह हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो वाइट है उसको ब्लू कर देता है। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड में डिटेक्ट किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए जो टेस्ट हैं उनमें से एक है सोडा लाइम टेस्ट। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पिंच लेंगे और उसमें 1:1 मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम डालेंगे। NaOH इज सोडा, CaO इज लाइम। रिएक्ट करने पर सॉल्ट के साथ साथ अगर अमोनिया बनती है तो दैट मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि डाईएजो कंपाउंड्स जो हैं वो और नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो सोडा लाइम के साथ अमोनिया लिबरेट नहीं करते हैं। लेसेन्स टेस्ट जो है दिस इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो लेसेन्स टेस्ट में हम ड्राई सोडियम को एक फ्यूजन ट्यूब में तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो शाइनिंग ग्लोब्यूल नहीं बना लेता, और फिर उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल के फिर से हीट करेंगे जब तक कि वो रेड हॉट नहीं हो जाता है। फिर ये फ्यूजन ट्यूब के समेत ही इसको चाइना डिश में हम प्लंज कर देंगे, एकदम से डाल देंगे, और जो भी कंटेंट्स हैं उनको चाइना डिश में हम बॉईल करेंगे ताकि उसके अंदर के एक्सट्रैक्ट्स वाटर में चले जाएं। उसके बाद इसको हम कूल करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर्ड लिक्विड को हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेन्स एक्सट्रैक्ट। ये जनरली अल्कलाइन होता है, अगर नहीं है तो हम उसमें NaOH डाल देंगे। तो इस लेसेन्स एक्सट्रैक्ट में हम फेरस सल्फेट डाल के वार्म करते हैं, फिर उसमें फेरिक क्लोराइड डालेंगे। तो एसिडिफाई करने पर अगर प्रशियन ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कलरेशन आती है तो दैट मीन्स कि हमारा कंपाउंड जो है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या होता है, बॉइलिंग के दौरान जो एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड बना देते हैं, और जब हम उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं तो फेरस साइनाइड बनता है। फेरस साइनाइड जो है वो इस सोडियम साइनाइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम फेरोसाइनाइड। ये सोडियम फेरोसाइनाइड में जब हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो ये फेरिक फेरोसाइनाइड बनाता है जो कि प्रशियन ब्लू कलरेशन देता है। तो अगर प्रशियन ब्लू कलरेशन आई तो दैट मीन्स नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। कई बार अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी हो तो उस केस में सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, सल्फर भी कंबाइन कर जाएगा टू फॉर्म सोडियम थायोसाइनेट, और फेरिक क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनाइड बनाता है जो ब्लड रेड कलरेशन देता है। अगर ब्लड रेड कलरेशन नहीं भी आई तो दैट डज नॉट मीन कि सल्फर प्रेजेंट नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ ब्लड रेड कलर डज नॉट नेसेसरली मीन दैट सल्फर इज एब्सेंट, क्योंकि सोडियम फ्यूजन में अगर हमने एक्सेस ऑफ सोडियम डाल दिया है तो थायोसाइनेट अगर बना भी है तो वो डिकम्पोज करके साइनाइड और सल्फाइड
बना सकता है। और ये अपने इंडिविजुअल टेस्ट दे देंगे जिससे कंफर्म हो जाता है कि नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो दिस लेसेन्स एक्सट्रैक्ट टेल्स यू अबाउट द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं और सल्फर को भी। डिटेक्शन ऑफ सल्फर के लिए अगर सिर्फ सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ, तो लेसेन्स टेस्ट से उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जब हम लेसेन्स एक्सट्रैक्ट बना रहे होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सल्फर सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाएगा। इसके साथ इस लेसेन्स एक्सट्रैक्ट के साथ हम 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, उसमें हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं। अगर वायलेट कलरेशन आती है और ये कंपाउंड बनता है तो जो है हमारा सल्फर प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दैट इज पेंटासियानो नाइट्रोसो फेरेट सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोसो फेरेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके ये आयरन का कंपाउंड बनाएगा, सल्फर डिराइव्ड कंपाउंड बनाएगा जिसका कलर वायलेट होता है। देन सेकेंड टेस्ट जो हम सल्फर की डिटेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं वो है लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट पहले एसिडिफाई कर लेंगे एसिटिक एसिड के साथ, फिर उसमें लेड एसीटेट डालेंगे। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स लेड सल्फाइड के बनते हैं तो दैट मीन्स सल्फर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन की डिटेक्शन के लिए बेलस्टीन टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है और इसके अलावा लेसेन्स टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। बेलस्टीन टेस्ट में एक क्लीन कॉपर वायर को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में तब तक हीट करेंगे जब तक कि उसका जो फ्लेम को जो वो कलर दे रहा है वो आना बंद नहीं हो जाता। जब वो कलर आना बंद हो जाएगा तब हम इस कॉपर वायर को अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टच कराएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके साथ लग जाता है और फिर से फ्लेम में डालेंगे। तो जो कलर आना बंद हो गया था जब वो रीअपियर हो जाता है, ब्लू या ग्रीन कलर आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये जो टेस्ट है इसकी लिमिटेशन ये है कि यूरिया और थायोयूरिया जैसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन नहीं है वो भी ये टेस्ट दे देते हैं। और दूसरा लिमिटेशन है कि ये तो बताता है कि हेलोजन है पर ये नहीं बताता है कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है। तो लेसेन्स एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें हेल्प करेगा कौन सा हेलोजन है वो डिटेक्ट करने में। तो उसमें फिर से हम सोडियम को फ्यूजन ट्यूब में डाल के हीट करेंगे, शाइनिंग ग्लोब्यूल बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर प्लंज करेंगे, कूल करके फिल्टर करके, बॉईल करके, कूल करके, फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करेंगे। इस एक्सट्रैक्ट को फिर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हीट करते हैं और बॉईल करते हैं, तो जो भी गैसेस है वो निकल जाएंगी और फिर हम उसको कूल करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पर अगर हमारे पास वाइट या येलो प्रेसिपिटेट आते हैं तो हेलोजन प्रेजेंट है। वाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है कि क्लोरीन प्रेजेंट है और ये वाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होंगे, तो ये इंडिकेट करता है कि क्लोरीन है। अगर डल येलो प्रेसिपिटेट आते हैं जो पार्शली सॉल्युबल है अमोनिया लिक्वर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ब्रोमीन इंडिकेट करता है। और अगर ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो रिएक्शन है, जो क्लोराइड है वो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, जो ब्रोमाइड है वो सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा और जो आयोडाइड है वो सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। अब हमने नाइट्रिक एसिड क्यों इसमें डाला था, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कंपाउंड में हेलोजन के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी है तो नाइट्रिक एसिड जो है उनके साथ रिएक्ट कर देता है। जो भी सोडियम साइनाइड बनेगा नाइट्रिक एसिड उसको डीकम्पोज कर देगा इनटू सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड, और सोडियम साइनाइड और जो सोडियम सल्फाइड है ये डीकम्पोज हो जाएगा और ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि एक्सपेल कर देंगे हम बॉयल ऑफ करके। तो इस तरह से सिर्फ हेलोजन रह जाएगा और वो अपना ये वाले टेस्ट दे पाएगा। तो लेसेन्स एक्सट्रैक्ट में नाइट्रिक एसिड डाल के बॉयल करके फिर सिल्वर नाइट्रेट डाली जाती है।
इसके अलावा हमारे पास स्पेशल टेस्ट है ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी। आप लेसेंस एक्सट्रैक्ट को बॉईल करें नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाल दें जो अलग लेयर बना लेता है। जो अगर ब्रोमीन प्रेजेंट होगी और फिर हम उसमें क्लोरीन वाटर ऐड करते हैं, तो क्लोरीन वाटर ऐड करने पर जो अगर ब्रोमीन होगी तो कर लेगी और ब्रोमीन जो है कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में आ जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर देगा। तो ये रिएक्शन है कि क्लोरीन वाटर के क्लोरीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाता है जो कार्बन डाइसल्फाइड को ऑरेंज कर देता है। और अगर आयोडीन प्रेजेंट होगी तो वो कार्बन डाइसल्फाइड लेयर को आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से वायलेट कर देगा। तो यहाँ से भी हम हेलोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को हम सोडियम पेरोक्साइड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तो अगर उसमें फॉस्फोरस होगा तो वो सोडियम फॉस्फेट बना लेगा। इस फ्यूज्ड मास को फिर हम वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे, फिर बॉईल करेंगे विद नाइट्रिक एसिड। अब जो सोल्यूशन हमें मिलेगी उसमें हम अमोनियम मॉलिब्डेट डाल देते हैं। अगर फॉस्फोरस हो तो वो जो है सोडियम फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड बनाता है और फॉस्फोरिक एसिड अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बनाता है जो कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो दैट मीन्स कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के लिए तो डिटेक्शन के लिए कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में होगा तो हम उस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अल्कोहल के लिए टेस्ट परफॉर्म कर लिया या एल्डिहाइड, या अगर वो इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आया तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए हमारे पास नहीं है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।